ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले अहिंसा परमो धर्म की, बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बहुत दिनों से भावना थी कुछ ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए जिसमें सभी लोग बैठ कर के अभूतपूर्व आनंद ले सकें और भगवान की अतिशय भक्ति कर सकें। आज वह मंगलाचरण घट यात्रा और ध्वजारोहण के माध्यम से प्रारंभ हो गया है। कहते सागर में सरिता जाती है, नाली नहीं जाती, और सदलगा वालों सच्चे भक्त की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। सच्चा भक्त जो भावना गाता है वह फलीभूत होता है। और आज ध्वजारोहण ने एक बात बता दी, क्योंकि पूर्व दिशा में ध्वजा फहराया गया है, और पूर्व दिशा में जब ध्वजा फहराया जाता है तो 2 फल होते हैं। एक तो मनोकामना पूर्ति होती है और दूसरी कार्य की सिद्धि होती है। समोसा में बैठ कर के जो चाहोगे, जो मांगोगे वो होगा, और आपके रुके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। ये संकेत ध्वजा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और धर्म की ध्वजा है। दुनिया की वाणी फैल हो सकती है, भविष्यवाणी फैल हो सकती है, लेकिन जिन धर्म जिन वाणी कभी फैल नहीं। भगवान के समोषण में आकर के बैठ कर के जब आप भगवान से आराधना करेंगे, जो मन में सात्विक भावना भाएंगे, नियम से वह आपकी पूर्ण होने वाली है। और लोग कह रहे थे महाराज ये 25 समोषण हमने कभी अपने सतलगा में जीवन काल में नहीं देखी, लेकिन अब मुझे विश्वास है आप नहीं कह पाएंगे 10 तारीख के बाद कि हमने नहीं देखी। क्यों? क्योंकि आज 7 दिन तक यहाँ बैठ करके आराधना करेंगे, उसका लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसा नज़ारा सतलगा वालों को पहली बार देखने को मिला है कि जहाँ 25 समोषण विराजमान हों, स्थापित किए गए हों, और एक साथ सभी समाज के बैठ कर के भगवान की आराधना और पूजन कर रहे हों। बस इतना ध्यान रखना, जो घट यात्रा आपने प्रारंभ की है वह आपकी घट यात्रा बाहर की ना रहे, अंतर की घट यात्रा हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। बाहर की शुद्धि हमने कर दी, लेकिन अंदर की शुद्धि भी करने की आवश्यकता है। और समोषण में बाहर की शुद्धि करने वाले देवता होते हैं और अंदर की शुद्धि करने वाले भगवात्माएं हुआ करते हैं। और वैसे भी घट यात्रा के पहले ही पूर्व रात्रि में देवताओं ने पूरी नगर की शुद्धि कर दी थी, पानी वर्षा कर दी। पाउस पड़ी ना, पाउस पड़ गया, तो जो वर्षा हो गई वह आपके यहाँ शुद्धिकरण हो गया। अब याद रखना, ध्वजारोहण भी हो गया, और भैया जी ने, प्रतिष्ठाचार्य महोदय ने देवताओं को आमंत्रित भी कर लिया कि देवता आकर के नगर के सभी रक्षक देव यहाँ पर क्या करेंगे, आपके विधान में सम्मिलित होंगे, समोषण में आकर के भगवान की पूजा करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आप सब पूजन करेंगे। पर याद रखना, आप यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाना, बच्चों के यहाँ भोजन पानी नहीं कराना, पानी नहीं पिलाना समोषण के अंदर, कोई भी अशुद्ध वस्त्र पहन करके समोषण में प्रवेश नहीं करना, वरना मैं जवाबदार नहीं, कोई जवाबदार है।
वो आपको परेशान करें पर मेरे पास नहीं आना, महाराज हमें ये समस्या आ गई, ये समस्या आ गई। क्योंकि भगवान के समोषण में विशुद्धि पूर्वक ही कार्य किया जाता है। कोई अशुद्ध सामग्री लेकर के नहीं आना, काले कपड़े पहन करके नहीं आना, जूते चप्पल परिसर से बाहर उतार के आना, और इसके साथ साथ कोई पानी आदि पीने के पदार्थ बच्चों को यहाँ लेकर के नहीं आना। क्यों? क्योंकि ये समोषण हो गया, समोषण में भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, रोग नहीं होता, बीमारी नहीं होती। इसका ख्याल रख करके परम विशुद्धि बना करके आप आराधना करेंगे, उसका फल अलग ही होगा। ऐसे वस्त्र पहन करके नहीं आना जो आप अन्य जगह होकर के आए हो। अन्य जगह समझ गए ना? हाँ, वहाँ के वस्त्र पहन करके यहाँ प्रवेश नहीं करना। पूरी विशुद्धि और शुद्धि बना करके रखना, अनुशासन में रहना, समय जितना दिया जाए समय से आना। यदि आप समय से नहीं आते हैं तो याद रखो आपको समोषण में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भले आपका समोषण है, आपने गोली ली है, कि समय से नहीं आएंगे तो आपको बाहर बैठा दिया जाएगा। क्योंकि रूल्स तो रूल्स हैं, एक व्यक्ति अनुशासनहीनता करेगा सब करेंगे, इसलिए सबको एक सा दंड प्राप्त होगा। समझ आ रहा है ना? आपके लिए उस दिन कोई भी प्रायश्चित दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप लेट आए हैं, आपको समय पर सारे कार्य संपन्न करना पड़ेंगे। एक बात याद रखना, अनुशासन और समय की पाबंदी ही किसी कार्य की सफलता में मुख्य कारण हुआ करता है। इसलिए अनुशासन के साथ रहेंगे आप और समय का ख्याल रखेंगे तो आपको भी आनंद आएगा, भक्ति करते हुए भी आनंद आएगा। समझ आ रहा आप लोगों के लिए? नहीं तो भक्ति, और 3 टाइम होती है भक्ति, पूर्व मध्य अपराह्न की वेला, और दिन में तीनों टाइम भगवान की दिव्य ध्वनि करती है। इसलिए आपको प्रातः काल भी आना है, दोपहर भी आना है और शाम को भी आना है। जो दोपहर में नहीं आएंगे तो उनकी ये समोषण की आराधना अधूरी मानी जाएगी। जो शाम को नहीं आएंगे उनकी भी अधूरी मानी जाएगी, जो सुबह नहीं आएंगे उनकी भी अधूरी मानी जाएगी। वैसे तो 4 टाइम आने को कहा है पर रात में नहीं आते क्योंकि स्थापना निक्षेप से है। समोषण में 4 बार दिव्य ध्वनि खिलती है। कितनी बार? 3 बादाम लेकर आना है और भगवान को चढ़ाना है। खाली हाथ समोषण में नहीं आना। शाम को आरती लेकर के आना। क्या लेकर आना? आरती लेकर के शाम को आएंगे आप और भगवान की आराधना करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? खाली हाथ किसी को भी समोषण में नहीं आना। खाली आओगे तो खाली जाओगे, भरकर आओगे तो भरकर जाओगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो पीछे खड़े हुए हैं वो पेंट शर्ट पर, उनके लिए बता देता हूं। समोषण में, समोषण के बाहर नाट्यशालाएं होती हैं, 7 नाट्यशालाएं होती हैं जहाँ पर नाटक होते हैं, नृत्य होते हैं, देवियाँ नृत्य करती हैं, नाटक करती हैं, है ना। मैंने भगवान के सामने एक दिन पूछा, भगवान ये तो बताओ समोषण में सारी व्यवस्थाएं हैं लेकिन ये आपने राग रंग के कार्यक्रम क्यों रख रखी? बाहरी नाट्यशालाओं की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा पापी जीवों के लिए है। किसके लिए है? पापी जीवों के लिए है। जो धर्मात्मा है वो अंदर आकर के भगवान केवल ज्ञान की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, भजन पूजन करते हैं, उपदेश लेते हैं। जो पापी लोग होते हैं वो समोषण के बाहर रहते हैं। अभव्य जीव होते तो समोषण के बाहर रहते हैं। वो नाट्यशालाओं में राग रंग देख कर कौन क्या कर रहा, कैसा कर रहा है, ऐसा देख करके लौट जाते हैं। उनका कल्याण नहीं हो पाता। कल्याण उन्हीं का होता है जो यहाँ पर पुण्यशाली जीव होते हैं, वही स्पर्श कर पाते हैं भगवान का समोषण में। पापी जीवों के लिए व्यवस्थाएं क्यों है? हे पापी आत्मा, तू समोषण में प्रवेश मत कर जाना, तू भगवान को मत देख लेना, क्योंकि भगवान ऐसे पवित्र हैं, ऐसे भगवान को तेरी दृष्टि नहीं पहुँचना चाहिए। इसलिए पापियों की व्यवस्था कहाँ हो जाती है? बाहर व्यवस्था हो जाती है पापियों की। खाओ पियो मौज करो और संसार में भटकते रहो। भक्त आत्माएं कल्याण करने वाली अंदर आती हैं, शुद्ध वस्त्र पहनते हैं और भगवान की आराधना पूजा करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। क्यों? क्योंकि समोषण कितने दिन तक लगता है? जितने तक लगेगा से उतने तक लोग नहीं आ पाए। उन्हें तो अभक्त आत्मा ही समझना चाहिए। और आपको पता है, एक बार हमने बताया था आपको, समोषण में कौन सा जीव नहीं आता? देव आते हैं, मनुष्य आते हैं, रेंच आते हैं, कौन नहीं आते? नारकी। नारकी जीव नहीं आते समोषण के अंदर। समझ आ रहा ना? जो नारकी होगा उसे धोती दुपट्टा मिलेंगे ही नहीं। समझ गए ना? मिलेंगे भी तो भाव नहीं होगी उसके अंदर, क्योंकि उसने नरक आयु का आश्रय कर लिया है।
इसलिए उसे अंदर आने के भाव ही नहीं होंगे। ना रति थी नारकी, जिसे किसी से प्रेम नहीं हो, जिसी से रति ना हो, उसका नाम नारकी है। जिसे समाज से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, वो तो अपने आप धोती दुपट्टा पहन करके आ जाएगा। वो बिना धोती दुपट्टा के नहीं रहेगा और शुद्ध वस्त्र पहन करके आकर के भगवान की आराधना और पूजन करेगा। समोषण का महत्व ये है, सांप और नेवला, मुंगुस है ना, और हाउ है ना, ये दोनों एक साथ आकर के बैठ जाते हैं। उनका जात बैर रहता है। यदि सांप को नेवला दिख जाए और नेवला को सांप तो एक दूसरे को अटैक करते हैं, लेकिन समोषण में दोनों शांत भाव से बैठ जाते हैं। शेर भी बैठ जाता है तो हाथी भी बैठ जाता है। हाथी और शेर का दोनों का जात बैर रहता है, गाय का नहीं रहता। हाँ, गाय तो सीधी सादी रहती है, लेकिन गाय डरती है शेर से, लेकिन वही भी समोषण में आकर के बैठ जाती है। तो जब जात वेर भूल जाते हैं समोषण में आकर के, तो आप तो एक ही जाति के हो, मनुष्य ही हो, इसे सब भूल करके भगवान के समोषण में आ जाना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए। तभी आप वास्तव में सामाजिक प्राणी कहे जा सकते हैं। जो सामूहिक कार्यों में नहीं आते, किसी ने लिखा है, दार्शनिक ने, जो समाज के अंदर नहीं रहता, यह तो है पशु है या देवता है। तो देवता तो आप लगते नहीं हो, है ना, और मनुष्य हो नहीं, तो कौन बचे। तो उनसे मेरा निवेदन है व्यक्तिगत कि वो अपनी पशुता को छोड़ें और अपनी मानसिकता को बदलें और भगवान के समोषण में आकर के धोती दुपट्टा पहन करके भगवान की आराधना और पूजन करें। कुछ लोग ये इंतजार कर रहे थे कि देखते समोषण में कैसा होता है, कैसे बैठते हैं, क्या व्यवस्था होती है। समोषण में कितने भी जीव आ जाएं, सबको स्थान प्राप्त हो जाता है। समोषण की महिमा होती है, कोई भी आ जाए, यहाँ थकान नहीं होती। याद रखना, अंतर मुहूर्त में 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ जाती हैं। कितनी सीढ़ियाँ होती समोषण में? हाँ, 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने लिफ्ट के अलावा एक चीज़ और देखी ना, वो होती ना, जब खड़े हो जाओ वो आपको ले जाती है ना, ऊपर तक। इसी प्रकार से व्यवस्था होती है। बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई थकते नहीं समोषण में। इसलिए आप लोग भी बिल्कुल मत थकना, तीनों टाइम आना, और ध्यान रखो जीवन भर की थकान उतर जाएगी। ऐसे कर्म आपके निर्जरित होंगे, अशाता आदि, और ऐसे शाता बनेंगे, जीवन भर आप सुकून से घर में रह सकते हो। और जो व्यक्ति प्रातःकाल 7 बजे से 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक दुकान नहीं खोलेंगे, सुन रहे आप लोग कि नहीं, वो यदि 2 घंटे भी दुकान खोल लें तो उतनी आमदनी हो जाएगी जो 5-7 घंटे खोल कर की आमदनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप भगवान की भक्ति करके आए हैं, पुण्य बढ़ा कर आएंगे, और पैसा तो पुण्य के पास पहुंचता है, पुण्यशाली के पास पैसा पहुंचता है। जो व्यक्ति मात्र 9-3 लकड़ी में लगा रहेगा, पैसा ही कमाता रहेगा और यहाँ नहीं आएगा, ध्यान रखो, उसको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। पैसा तो कमा लेगा पर टिकेगा नहीं, टिक भी जाएगा तो अच्छे कार्यों में नहीं लगेगा। याद रखना, बीमार पड़ेगा घर का व्यक्ति सदस्य कोई ना कोई। क्यों? क्योंकि जब परिवार में जब कोई कार्य होता है तो आप उसमें सम्मिलित होते हो, तो समाज हमारा परिवार है, उसमें भी हमें सम्मिलित होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति बिना सहयोग दिए बिना नहीं रहना। चाहे द्रव्य का दान करो, चाहे धन का दान करो, चाहे समय का दान करो, चाहे कुछ भी, तन मन धन से कुछ न कुछ दान अवश्य करना, तभी आप अपने परिवार में सुखी रह सकते हो। वरना ऐसे महान समोषण में आकर भी कुछ योगदान नहीं दिया तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते हो। इतना ही मैं प्रवचन पर्याप्त समझता हूँ। दोपहर में तीनों महाराज अच्छी तरह से आपको संबोधन करेंगे। दोनों महाराज का भी आपको प्रवचन सुनने को मिलेगा। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जय वाणी के ज्ञान ते सुख लोकालोक सो वाणी मस्तक